नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट न्यूज अपडेट आप सबको मिलता रहे। प्रेमी के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। मुंबई दहिसर पूर्व के खान कंपाउंड में एक दिल दहला देने वाली घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। पत्नी द्वारा दिए गए अलग अलग बयान के आधार पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को काट डाला था। घटना के 11 दिन बाद बेटी की निशानदेही पर घर की रसोई के अंदर खोदकर शव को दहिसर पुलिस ने बाहर निकाला। पति की हत्या करने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि मृतक रईस शेख की शादी 2012 में हुई थी। शादी के बाद दोनों दहिसर पूर्व के खान कंपाउंड में भाड़े के घर में रहने आए थे। रईस दहिसर पूर्व रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। पत्नी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के साथ घर में रहती थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले अमित विश्वकर्मा के साथ शाहिदा का अनैतिक संबंध बन गए। 11 दिन पहले शाहिदा और अमित जब अनैतिक संबंध बना रहे थे, तभी अचानक रईस घर में आ पहुंचा। तब घर में रखे चाकू से दोनों ने मिलकर रईस का गला काट डाला। उसी दौरान 6 साल की बेटी 2.5 साल के भाई के साथ घर के अंदर आ गई। तब मां शाहिदा ने बेटी को धमकाया कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसे भी उसके बाप की तरह काट दिया जाएगा। पुलिस ने पूरी रात घर की रसोई की जमीन खोदकर वहां से रईस की लाश बरामद कर ली और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पति की निर्मम हत्या करने की बात पत्नी शाहिदा ने कबूल कर ली है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि हत्या करने और जमीन में दफन करने में और कितने लोग शामिल हैं। बेटा क्या हुआ था पापा के साथ? बेटा मेरे पापा को मेरी मम्मी ने जोर से बोल। मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था और अभी उनको हॉस्पिटल लेके गए। मेरे को कुछ बोली मम्मी ने? कुछ नहीं बोला। क्या हुआ था? तो मम्मी के साथ में कोई और भी था क्या बेटा? हाँ, एक अंकल थे जो उनसे प्यार करते थे। अच्छा, वो अंकल कौन थे? अनिकेत। कहाँ रहते हैं? यहाँ घर था मेरा, वहाँ उनका घर था। अच्छा, तो मम्मी हमेशा घर में आते थे? हाँ। पापा को कैसे मारा मम्मी ने? हाँ, ऐसे काट। छुरी से काटा था? तो रात में मारे या दिन में? दिन में। तो आप लोग कहाँ थे? घर में ही थे? हाँ। तो आपको मम्मी ने कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोला। हम लोग को आई यहाँ खड़ा करती थी और खुद अंदर वहाँ काटती थी। अच्छा, मम्मी ने आपको धमकाया था क्या कि ड्रम में डुबा के मारेंगे अगर बताओगी तो? क्या बोला था? तुमको ड्रम में डाल के मार। अच्छा, और वो अनिकेत थोड़ा सा गला काट देती। किससे? चाकू से। कौन काटा था? मेरी मम्मी। क्यों काटी थी? ऐसा चाकू था इसका, हाँ। तो ऐसा थोड़ा सा चाकू कर दी। अच्छा, फिर क्या किए पापा को? और वहाँ पट्टी कराने लेके गए थे। हाँ। अब मेरी मम्मी उनको नीचे डाली, जमीन के नीचे। ठीक। थे? हाँ। नहीं, तुम्हारे पापा नहीं थे वो बोलो मेरे अब्बा का लाल आता हाँ। और ये वाला, हाँ। और हम लोग को ही भगा दिए। तो हम लोग अब्बा को वहाँ लेके गए थे पुलिस स्टेशन और पुलिस बोले और जेल में डाल दूंगी। और कौन बोला? मेरी मम्मी। आपको बोली जेल में डाल देंगे? अब्बा को लेकर के कोई जेल में डाल देंगे। और मेरे पापा उठे हाँ। तो चाकू काटे अपने गले से, हाँ। तो जिंदा हो गए और गला भी थोड़ा सा कर दिए और मेरा गला एक दिन निकला।
बाप जैसे तेरे बाप को गाड़ी वैसे तेरे को भी गाड़ी। कौन बोलता था ऐसा? मम्मी को। पापा की याद आती है? हाँ याद है। हिंदी सर, एक हत्या की गुत्थी को सुलझाया गया है, क्या पूरा मामला बताइए। 25 मई को दहीसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने आके उसके पति गुमशुदा है करके कंप्लेंट दिया था। वो दहीसर पुलिस स्टेशन ने वो कंप्लेंट रजिस्टर की और उसके गुमशुदा पति की तलाश शुरू की। बीच में उस जो वहाँ पे वो रहने वाले हैं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की, उसके पत्नी से भी पूछताछ की। तब उसने जो हमें सामने कुछ बातें आई, उससे हमें पता चला कि कुछ तो भी इसमें गड़बड़ है। तो पत्नी ने जो उसका स्टेटमेंट दिया वो बार बार उसने अलग अलग स्टेटमेंट देने की वजह से उसके ऊपर हमें ज़्यादा शक हुआ। हमने ज़्यादा हमारे गोपनीय सूत्रों से हमने जब ज़्यादा उससे पूछताछ किया तो हमें पता चला कि जो मयत है उसके जो पति है, जो गुमशुदा आदमी है, उसकी जो पत्नी है, उसका अनैतिक संबंध किसी दूसरे से चल रहा है करके हमने उस एंगल से भी हमने इंक्वायरी किया। तो हमें पता चला कि वो एंगल हो सकता है। तो बाद में हमने जो रहने वाला घर है वो घर में हमने जब वहाँ पे ठीक से उसकी छानबीन की तो हमें पता चला कि कुछ टाइल्स जो है वो नई लगाई गई है। तो हमने वो टाइल्स निकालने के बाद में नीचे हमने थोड़ा सा मिट्टी हटाई तो हमें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली। तो वो डेड बॉडी जो गुमशुदा आदमी है उसी की है करके हमने निष्पन्न किया। उसके पत्नी से ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने मर्डर किया है, उसके जो प्रियकर था उसकी मदद से उसने मर्डर किया है। वो बातें हमारे सामने आई और दहीसर पुलिस स्टेशन ने, डिटेक्शन स्टाफ ने, वो जो दूसरा आरोपी था उसे भी हमने 5 घंटे में उसको अरेस्ट किया हुआ है। पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, क्यों उसकी हत्या की? उसका अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में और बहुत बातें निष्पन्न होंगी। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी जो है वहाँ पे छोटा मोटा धंधा करता है, उसी इलाके में रहने वाला है और 3 महीने से उसकी जो मयत है उसकी बीवी के साथ में उसका कांटेक्ट था। जमीन के अंदर डालने का वजह क्या थी? बाहर लेके जाने का मौका नहीं मिला या इस तरह से बातें? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चल रहा है कि ये फुल पहले से ही प्लानिंग करके उन्होंने ये सब मैंने पूरा घटना को इंतजाम किया है। सर, ये मर्डर स्पॉन्टेनियस है या फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है? पति ने उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन जो अभी मर्डर हुआ है वो फुल पहले से उनका प्लानिंग था, ये अभी निष्पन्न हुआ है। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो मृतक है उसकी 2 संतानें हैं, एक 6 साल की बेटी है और 2.5 साल का बेटा है। तो क्या ये भी चश्मदीद रहे हैं क्या इस घटना के, और क्या इनके भी बयान लिए गए? उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर, एक ये भी आ रहा है कि उसके पेट टुकड़े किए गए, जो मृतक है उसके पेट टुकड़े करके उसको गाड़ा गया है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, टुकड़े किए गए नहीं है। मौत आखिर कैसे, चाकू से काट कर हुई है, गला दबा कर हुई है, क्या कुछ? उसका अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद में एग्जैक्ट उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, किस हत्यार से मारा है और उसकी मौत एग्जैक्टली कब हुई है वो हमें उसके PM कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा। उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ओके सर, थैंक यू।